जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। हम आप अपने जीवन में हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और जो हमारा कर्तव्य होता है हम अपने दायित्वों की पूर्ति आमतौर पर पूरे प्रयास के साथ में करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपने प्रयास में किंचित मात्र भी त्रुटि करें, लेकिन अच्छे से अच्छे प्रयासों के बाद भी हमारे जीवन में कभी कभी असफलताएं आती ही रहती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी जो योग्यता है सामने वाले से कदापि कम नहीं होती। बावजूद इसके हम सामने वाले से कोसों दूर रहा करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होने लगता कि शायद हमारे ही भाग्य में कोई कमी है। और जब ऐसी स्थितियां आ जाए, कुछ समझ में ना आए, तब केवल एक सहारा होता है ईश्वर का। और उस सहारे से अगर आप विश्वास बना सकें तो अवश्य ही जीवन में सफलताएं भी आती हैं। आप सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन की असफलताओं से परेशान हो चुके हैं, जीवन में कोई भी कार्य आपका सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, नए नए काम हमेशा होते होते रुक जाते हैं, ऐसा लगने लगा है कि अब मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, सारे प्रयास कर चुके हैं, तो अपने बड़े भाई होने के नाते मेरी एक सलाह मानिए। आप थोड़ा सा अध्यात्म या ईश्वर पर भी आधारित होकर देखें। किसी भी देवी देवता की आराधना करें। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसकी पूजा करें या किसकी आराधना करें, क्योंकि जो सभी दैवीय शक्तियाँ हैं उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है, उनका बल असीमित है। इसलिए आप जिसको मन में मानते हो उसे अपने इष्ट के रूप में स्थापित कर लें और उसका ही भजन पूजन करें। और फिर ये आने वाली शारदीय नवरात्रि स्वर्णिम काल है आपके जीवन के लिए। अगर आज आप पूरी आस्था और मनोयोग के साथ माता रानी का भजन पूजन या अपने इष्ट का भजन पूजन करते हैं और पूरी तरह से सात्विक रहते हुए अनुष्ठानिक नियमों का पालन करते हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि आप आज की तरह विफल नहीं रहेंगे। आपके जीवन में अवश्य ही सुख का संचार होगा। जहां आपका मान सम्मान निरंतर गिरता जा रहा है, अवश्य ही वह कार्य सिद्धि होगी। आपको सम्मान मिलना प्रारंभ होगा। धन की समस्याएं हैं तो धन की समस्या दूर होगी। अगर शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो अवश्य ही आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यानी आपकी कोई भी समस्या हो तो ईश्वर से जुड़ने का अर्थ है आपको समस्या मुक्त हो जाना। इसलिए आप मेरी अगर सलाह माने, आपको उचित लगे, तो आप कुछ ईश्वर पर भी अपना समय दें, क्योंकि आप जो कुछ कर सकते थे वहां तक आपने सब कुछ कर लिया। अब इसके पश्चात आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, और जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का ही मार्ग बचता है। उनकी ही कृपा के द्वारा कुछ होना संभव होता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने आलस्य का त्याग करें और ईश्वर से जरूर जुड़ें। किसी भी रूप में हो,
भले ही आप जगदम्बा के रूप में माने या शिव के रूप में या अन्य किसी देवी देवता, हनुमान, राम, कृष्ण, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, तो आपके जीवन में नित्य नए चमत्कार होंगे। मेरा आपको किसी भी प्रकार से अंधविश्वास से जोड़ना मतलब नहीं है, उद्देश्य नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने टूटे हुए मन को एक बार पुनः प्रेरित करें, नव ऊर्जा के साथ अपने अपने कार्यों में संलग्न हों, क्योंकि भगवान की कृपा सबसे बड़ी होती है। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास भगवत भजन का आपको सफलता के नए आयाम हासिल करवाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।